हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हमेशा की तरह आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे और उस टॉपिक की किस प्रश्नावली और उस प्रश्नावली के किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। आज हम वीडियो को शुरू करते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज की वीडियो हमारी उच्चतम और निम्नतम मान के बारे में होने जा रही है, और यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से और आसानी पूर्वक समझना चाहते हैं तो दी गई डिस्क्रिप्शन पर लिंक हमने डाल दी है, जिस पर इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको आप पहले जाकर देखिए और इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने के बाद फिर इस एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। तो आई थिंक आपको मजा आएगा और प्रश्नावली आपको बहुत आसान भी लगेगी। जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कुछ विधियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ा था, फलन की सीमा का प्रयोग करके उस विधि के बारे में पढ़ा था, और प्रथम अपकलज परीक्षण के बारे में पढ़ा था, और द्वितीय अपकलज परीक्षण की सहायता से भी उच्चतम निम्नतम ज्ञात करना सीखा था। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करते हैं हम और कौन सा मेथड हमारे लिए आसानी पूर्वक रहेगा। तो उसी मेथड से हम करते हैं। तो fx बराबर यहाँ पर fx बराबर हमारा 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3 लिखा हुआ है। इसका उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करना है यदि कोई हो तो। यदि कोई है तो ज्ञात करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो भी बताएंगे हम। तो फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो, तो उच्चतम और निम्नतम मान सिर्फ बताने हैं यहाँ पर। तो हमने फलन लिखा fx बराबर 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है हमें 2x माइनस 1 का स्क्वायर, और एक पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है हमारी हमेशा या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। एक पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा धनात्मक या 0 के बराबर होती है। तो हमने वही लिखा कि 2x माइनस 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से हमेशा बड़ी होगी, 0 से कभी छोटी होती नहीं है। तो फलन में 3 और एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है, तो दोनों और 3 ऐड करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 3, और ये हमारा रहा fx। और क्योंकि ये अशंका है, रैखिक अशंका में दोनों और 3 हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। तो ये एक फंक्शन है हमारा जो कि दिया गया है fx। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि fx हमारा 3 के बराबर है या फिर 3 से बड़ा है। fx यहाँ पर हमारा या तो 3 के बराबर है, जो फलन है, फलन का ही उच्चतम निम्नतम मान पूछा है यदि ज्ञात है तो fx जो हमारा 3 के बराबर है या फिर 3 से कम है। तो fx 3 से ज्यादा है। ठीक है, तो जो फलन है हमारा वो 3 से कम नहीं है, 3 के बराबर तक है या फिर 3 से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन का निम्नतम मान बराबर 3। तो फलन का निम्नतम मान हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पर देख सकते हैं ना कि जो फंक्शन लिखा वो 3 के बराबर या 3 से बड़ा, तो फलन का निम्नतम मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और उच्चतम यहां पर कंफर्म नहीं है तो केवल निम्नतम मान लिखेंगे। इसके अलावा दूसरा नंबर लिखते हैं हम, जो कि लिखा हुआ है fx बराबर 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2। इसको भी हम फलन की सीमा का उपयोग करके सॉल्व करते हैं, इसको भी एक पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 3x का स्क्वायर बन गया। ठीक है, 3x का स्क्वायर बन गया। इसको 2ab के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, 2a इंटू 2। ठीक है ना, क्योंकि ये कितना लिखा हुआ है, 6 दूनी 12x। ठीक है, तो ये 9x स्क्वायर हमारा a के स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया। 12x को हमने कितना लिखा, 2ab के रूप में कन्वर्ट करा, क्योंकि पूर्ण वर्ग में बदलना है तो या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो 12x को हमने 2ab के रूप में कन्वर्ट किया, 2a की जगह पे हमने 3x घात किया, और 12x ही रहना चाहिए, तो ये 6x हो गया, 2 का गुणा करेंगे 12x प्लस का 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3x का होल स्क्वायर और ये 2 गुणे 3x गुणे 2, ये रहा हमारा बी पार्ट, यानी कि 2 का स्क्वायर जोड़ दो और 2 का स्क्वायर घटा दो, और ये 2 ऑलरेडी लिखा है। तो fx बराबर a का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3x प्लस 2
का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन गया, -4 + 2, -4 + 2 तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, हमने इस फलन को भी पूर्ण वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, 3x प्लस का 2 भी एक पूर्ण वर्ग है ना, तो चूंकि 3x प्लस का 2 एक क्या पूर्ण वर्ग है, ये भी क्या होगा, या तो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। पूर्ण वर्ग क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, हमेशा धनात्मक होता है। और फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको हमने जो फंक्शन है इसको इस रूप में बदल लिया, यानी कि इसको ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों और माइनस का 2 घटा देंगे तो माइनस का 2 और 3x + 2 का स्क्वायर और माइनस का 2। और ये जो हमने 2 घटाया क्यों, क्योंकि fx हमारा ये रहा ना, इसलिए 3x + 2 का स्क्वायर में 2 घटा दिया हमने, तो ये माइनस का 2। अब ये क्या हो गया, फंक्शन fx, क्योंकि fx को सॉल्व किया ना इस रूप में, तो ये हो गया fx। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि fx यानी कि फलन का जो मान है वो 2 के बराबर है या फिर 2 से बड़ा, तो न्यूनतम कितना है, -2। क्योंकि लिखेंगे क्या, अतः फलन का निम्नतम मान तो कितना हो जाएगा, -2। तो फलन का निम्नतम मान इस फंक्शन पे भी कितना ज्ञात हुआ है, -2। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, fx बराबर -x - 1 का स्क्वायर प्लस का 10। ठीक है, इसके अलावा इस फंक्शन पे देखेंगे जो x - 1 है का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। परंतु यहाँ पर फंक्शन पे क्या, माइनस, दोनों और माइनस का गुणा कर देंगे तो 0 ही रहेगा। और जब माइनस का गुणा करेंगे तो बीच का चिन्ह क्या होता है, सम का कॉन्सेप्ट से चिन्ह बदल जाएगा बीच का, जो अभी तक ये ग्रेटर पे था अब ये लेस वाली स्थिति में आ जाएगा, बीच का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शन पे 10 जोड़ा है तो 10 जोड़ेंगे, और 10 जैसे ही जोड़ेंगे तो x - 1 का स्क्वायर प्लस का 10, और ये हमारा क्या हो गया फंक्शन, तो 10 और ये हो गया fx। देख सकते हैं कि जो फलन है, फलन का मान 10 के बराबर है या फिर 10 से छोटा है। ठीक है, जो फंक्शन fx है वो 10 के बराबर या फिर क्या है, छोटा है 10 से, मतलब 10 के बराबर है और 10 से छोटा। छोटा कितना है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 10 तक तो है, तो क्या लिखेंगे, अतः फलन का उच्चतम मान बराबर कितना, 10। क्योंकि यहां पर अलग दिख रहा फंक्शन पे कि fx हमारे 10 के बराबर तक तो है या फिर 10 से छोटा है। ठीक है, 10 तक है, यानी कि हाईएस्ट जो मान है वो 10 ही तक है या फिर 10 से छोटा है। fx पे देखिए ना ये चिन्ह, fx 10 के बराबर या 10 से छोटा, छोटा कितना है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 10 के बराबर यानी कि उच्चतम मान क्या हो गया था, फलन का उच्चतम मान बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर। चौथे में लिखा है gx बराबर x³ प्लस का 1। ठीक है, पहली कंडीशन, यदि x ग्रेटर 0 है ना, x क्या 0 से बड़ा, x क्या ग्रेटर 0 से बड़ा, तब x³, ठीक है, x³ क्या होगा, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। x की 2 ही कंडीशन होगी, x या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर x ग्रेटर 0 यानी कि पॉजिटिव होगा, अगर x, ठीक है, x अगर पॉजिटिव है तो ये जो मान होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और दूसरी कंडीशन, यदि x लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है, अगर x लेस देन 0 है मतलब 0 से छोटा है, तब x³ भी क्या होगा, 0 से छोटा, क्योंकि अगर x पॉजिटिव तो q भी पॉजिटिव, x अगर नेगेटिव तो q भी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा उच्चतम निम्नतम क्या है, ठीक है ना, क्योंकि 2 कंडीशन मान रही, 2 स्थितियां मान रही, तो क्या बोल सकते हैं, अतः फलन का कोई उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः फलन का कोई उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है ना, डबल स्थिति, एक एग्जैक्ट एक्यूरेट
एक्यूरेट चीज आनी चाहिए जितने ये सारे के सारे क्वेश्चनों पे किया। ठीक है, तो फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है। बोल रहा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। जो पहला नंबर कह रहा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस टू माइनस का वन। ठीक है, तो पहला नंबर क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस का टू और माइनस का वन। तो यहां पर देखेंगे कि मॉड एक्स प्लस टू एक पॉजिटिव संख्या होती है, तो ये जीरो के बराबर हो सकती है या जीरो से बड़ी होती है। मॉड के अंदर कोई भी संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो या तो जीरो के बराबर होगी या तो फिर जीरो से बड़ी होगी। फंक्शन पे दोनों और माइनस का एक, यानी एक घटाया गया, तो इस पे भी घटा देते हैं, रैखिक कसम का, कोई दिक्कत नहीं होगी। और माइनस का वन और एफ एक्स ये बन गया हमारा। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एफ एक्स का मान एक के बराबर है या फिर एक से बड़ा है। एफ एक्स जो है उसका मान एक के बराबर या फिर एक से बड़ा, मतलब न्यूनतम एक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः फलन का निम्नतम मान बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का एक। तो देख सकते हैं कि इस फलन का निम्नतम मान कितना हो गया, एक। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, तो दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जी एक्स बराबर, ठीक है, जी एक्स बराबर लिखा है माइनस का मॉड एक्स प्लस वन प्लस का थ्री। ये भी मॉड में वैल्यू है और मॉड वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये भी जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, और माइनस का अगर गुणा करते हैं, चूंकि यहाँ पे माइनस का गुणा है, तो अगर माइनस का गुणा करते हैं दोनों ओर, तो जीरो पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अशंका है, बीच का क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब अशंका में क्या करना है, हमें जो फंक्शन है उसमें तीन ऐड करना है, तीन ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फलन की सीमा के कॉन्सेप्ट से हल कर रहे हैं। और ये हो गया एफ एक्स, ये क्या हो गया हमारा एफ एक्स। तो देख सकते हैं कि एफ एक्स का जो मान है या तो तीन के बराबर या तीन से छोटा है। एफ एक्स का मान क्या, तीन के बराबर या तीन से छोटा, मतलब मैक्सिमम तीन ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः फलन का उच्चतम मान कितना हो गया, उच्चतम मान बराबर तीन। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा एच एक्स करके लिख दिया, फंक्शन है, किसी से भी शो करता है, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, चर से, तो साइन 2x प्लस का 3। और यार हमेशा जो साइन होता है ना, वो माइनस एक के बराबर या एक से बड़ा होता है या फिर एक के बराबर एक से छोटा होता है। ठीक है, फंक्शन पे दोनों और तीन जुड़ा हुआ है, तीन जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये दो बचेगा और साइन 2x प्लस का और 3 ऐड किया था ना, तो 3 यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 और ये एफ एक्स बन गया साइन 2x प्लस 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ एक्स का जो मान है दो के बराबर या दो से बड़ा, तो न्यूनतम मान या फिर निम्नतम मान कितना हो जाएगा, 2। और एफ एक्स का मान 4 के बराबर या 4 से छोटा, तो उच्चतम मान कितना हो जाएगा, उच्चतम मान बराबर 4। ठीक है, जहां पर दोनों चीजें ज्ञात हैं तो करेंगे, और अगर एक चीज है तो एक ही चीज ज्ञात करेंगे, चाहे वो उच्चतम हो चाहे निम्नतम हो। ठीक है ना, तो इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर में लिखा है एफ एक्स बराबर साइन 4x प्लस का 3। ठीक है, और यहां पर भी साइन 4x जो होगा हमेशा वो एक के बराबर होगा, माइनस एक के, या उससे बड़ा होगा, या फिर एक के बराबर और एक से छोटा होगा। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग दोनों तरफ तीन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, और ये साइन 4x प्लस का जोड़ना कितना है, 3, तो 3, और इस तरफ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और मॉड दोनों तरफ ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मॉड ले लिया और मॉड लेने पे 2 और 4 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये एफ एक्स है। ठीक है, तो इसका भी अगर ध्यान से देखेंगे तो निम्नतम मान एफ एक्स क्या है, 2 के बराबर या 2 से बड़ा, तो निम्नतम मान कितना हो जाएगा, 2।
और उच्चतम मान बराबर 4। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर देखते हैं। एच एक्स बराबर एक्स प्लस का 1। ठीक है, और यहां पर लिखा x बिलोंग्स टू -x कॉमा 1। तो यहां पर देख सकते हैं ये बोलना चाह रहा है कि x का मान -1 से क्या बड़ा और 1 से क्या छोटा। जो x बिलोंग्स टू -1 से 1 लिखा है इसका मतलब है -1 से 1 के बीच। तो x का मान क्या -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। फंक्शन पे क्या जोड़ा है 1, तो 1 जोड़ देंगे पूरी अशंका में तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये बन जाएगा fx। ठीक है, ये बन जाएगा fx। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो फलन का मान है 0 से 2 के बीच में आएगा। इसका मतलब है fx 0 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब 0 से 2 के अंतराल में आएगा। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 0 के बराबर ही होगा कि 2 के बराबर होगा, बराबर वाली स्थिति नहीं है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन का कोई उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। जो फलन लिखा हुआ है यहाँ पर इसका कोई भी उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए।